कि रूस ने धोखा देकर कैसे भारत के आगे एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल भारत ने कभी नहीं सोचा था कि रूस उसके दुश्मन की ताकत बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन रशिया के द्वारा RD-93 इंजन पाकिस्तान को डायरेक्टली देना भारत को नागवार गुजरा है। भारत ने कहा कि आप डायरेक्टली मत दीजिए, आप जो वाया चाइना को देते हैं उसके थ्रू कीजिए जो करना है, और हम इस बात को पसंद नहीं करेंगे अगर आप डायरेक्टली डील करते हैं पाकिस्तान से और GF-17 का इंजन डायरेक्टली आप उनको देते हैं। क्या वही रूस और वही रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं? दरअसल रूस ने भारत की एक पेशकश को ठुकरा दिया है। एक भारत की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए रूस ने पाकिस्तान को RD-93MA इंजन की आपूर्ति करने का फैसला किया है। RD-93MA इंजन पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ विमान भारी पेलोड ले जा पाएगा बल्कि और ज्यादा फुर्तीला भी हो जाएगा। तो रूस जो एक तरफ अमेरिका के सामने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और दूसरी तरफ ही भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ भी हाथ मिला रहा है। कि रूस के ताकतवर RD-93MA इंजन के साथ JF-17 बाजार में और ज्यादा मजबूती से सामने आएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि RD-93MA इंजन JF-17 ब्लॉक थर्ड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस वेरिएंट में एइसा रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, एडवांस्ड इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम और चीन निर्मित PL-15 लंबी दूरी की मिसाइलों को लगाया गया है। JF-17 फाइटर जेट की क्षमता रफाल सुखोई 30 MKI के बराबर है। कि रूस ने धोखा देकर कैसे भारत के आगे एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल भारत ने कभी नहीं सोचा था कि रूस उसके दुश्मन की ताकत बढ़ाने का काम करेगा, वो भी तब जब भारत ने इसके लिए रूस से कई बार अपील भी की। पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट भले ही चीनी फाइटर जेट हो, लेकिन उड़ान भरने के लिए ये रूसी इंजन पर निर्भर है। रूसी RD-93MA इंजन से ये फाइटर जेट उड़ान भरता है। भारत रूस से कई बार ये आग्रह कर चुका है कि वो उस खास इंजन की सप्लाई पाकिस्तान को ना करे जिसका इस्तेमाल JF-17 फाइटर जेट में होना है, लेकिन रूस ने भारत की इस अपील को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान को इंजन बेचने का फैसला लिया है। इससे पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत और आधुनिक क्षमता में भारी इजाफा होगा। दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीन का सहारा लेती है। उसके ज्यादातर हथियार और फाइटर जेट चीन की मदद से तैयार हो रहे हैं। रूस के साथ चीन की भी अच्छी दोस्ती है। ऐसे में चीन के बाद अब रूस भी फाइटर जेट के मामले में अब पाकिस्तान की मदद करने उतर आया है। दरअसल ये फाइटर जेट रूसी इंजन से ऑपरेट होता है। हालांकि पाकिस्तान ये इंजन सीधे रूस से नहीं खरीदता है, बल्कि वो ये इंजन चीन से खरीदता है, जबकि चीन इस इंजन को रूस से खरीदता है और चीन पाकिस्तान में JF-17 फाइटर जेट बनाता है। JF-17 एक हल्का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। जिस तरह से सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है, उसी तरह से JF-17 पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तानी सेना के बेड़े में सबसे ज्यादा JF-17 फाइटर जेट ही हैं। माना जा रहा है कि रूस के ताकतवर RD-93MA इंजन के साथ JF-17 बाजार में और ज्यादा मजबूती से सामने आएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि RD-93MA इंजन JF-17 ब्लॉक थर्ड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन तकनीकी सुधारों से न सिर्फ विमान भारी पेलोड ले जा सकता है, बल्कि ज्यादा फुर्तीला भी हो जाएगा। लेकिन रशिया के द्वारा RD-93 इंजन पाकिस्तान को डायरेक्टली देना भारत को नागवार गुजरा है। भारत ने कहा कि आप डायरेक्टली मत दीजिए, आप जो वाया चाइना को देते हैं उसके थ्रू कीजिए जो करना है, और हम इस बात को पसंद नहीं करेंगे अगर आप डायरेक्टली डील करते हैं पाकिस्तान से और JF-17 का इंजन डायरेक्टली आप उनको देते हैं। शायद हो सकता है उसको ज्यादा फायदा नजर आ रहा होगा कि मैं पहले चाइना को दूं, चाइना आगे पाकिस्तान को देगा, तो उससे कीमत में फर्क पड़ जाता है, मेरा नुकसान होता है कि पहले चाइना को देगा, कंसेशन में देगा, चाइना ज्यादा कीमत में फिर पाकिस्तान को देगा, कुछ पैसे कमाएगा। तो इससे अच्छा वो जो ज्यादा पैसे हैं वो सारे रशिया क्यों नहीं डायरेक्टली ले ले। ये मुद्दा अब गर्मा गया। भारत इस पे क्या करेगा? भारत को ऑलरेडी S-500 और साथ में Su-57 की, यानी कि सुखोई 57 की डील जो स्टेल्थ फाइटर की है, वो पिछले कई महीनों से रशिया ने दी हुई है। भारत है कि मानता नहीं, भारत एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, टालम टाल कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए।
और कहीं ना कहीं इंडिया को लगता है कि अगर ले लिया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका वैसे ही नाराज पड़ा है, भिगो भिगो के मार रहे हैं हमको रूस। तो ये जो नाराजगी है जो बढ़ती चली जा रही है, उससे कैसे डील किया गया, ये सारी बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को देके शायद वो आरडी 793 इंजन देके वो भारत के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है कि भैया अगर तुम नहीं करोगे तो मैं पैसे कमाने के लिए, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं वॉर कर रहा हूं, तो वॉर के अंदर मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा जो देगा मैं उसके साथ काम करूंगा। तो उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। तो ये प्रेशर टैक्टिक है। क्या वही रूस और वही रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं? दरअसल रूस ने भारत की एक पेशकश को ठुकरा दिया है। एक भारत की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए रूस ने पाकिस्तान को RD-93MA इंजन की आपूर्ति करने का फैसला किया है। रूस के यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन UEC क्लिमोव इस इंजन का निर्माण करती है। चीन के साथ मिलकर विकसित किए गए पाकिस्तान वायुसेना के सबसे एडवांस्ड JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इसके लड़ाकू विमानों की रीढ़ कहे जाते हैं। इसे लेकर भारत की चिंता यह है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। अपनी धरती पर आतंकी पालने वाला और इसके लिए दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान के साथ कुछ महीने पहले भारत का सैन्य संघर्ष हुआ था और पाकिस्तान को सीधे इंजन न बेचे, क्योंकि इससे पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत और आधुनिक क्षमता में भारी इजाफा होता है। लेकिन मॉस्को ने भारत की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया और इंजन आपूर्ति जारी रखने का फैसला लिया। आपको बता दें कि JF-17 एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान चीन की मदद से स्वदेशी तौर पर बनाता है। इस फाइटर जेट के शुरुआती वेरिएंट्स यानी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वेरिएंट को अक्सर कम कीमत वाला मिड लेवल लड़ाकू विमान कहा जाता था, लेकिन ब्लॉक 3 एडवांस्ड फाइटर जेट है। इस वेरिएंट में एइसा रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, एडवांस्ड इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम और चीन निर्मित PL-15 लंबी दूरी की मिसाइलों को लगाया गया है। पाकिस्तान दावा करता है कि JF-17 फाइटर जेट की क्षमता रफाल सुखोई 30 MKI के बराबर है। हालांकि एक्सपर्ट्स इस दावे को नकारते रहे हैं। इन सब के बावजूद जिस तरह से सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है, उसी तरह से JF-17 पाकिस्तानी वायुसेना की स्पाइनल कॉर्ड कही जाती है। पाकिस्तान सेना के बेड़े में सबसे ज्यादा JF-17 फाइटर जेट्स ही हैं। पाकिस्तान JF-17 को बेचने की भी कोशिश करता है। माना जा रहा है कि रूस के ताकतवर RD-93MA इंजन के साथ JF-17 बाजार में और ज्यादा मजबूती से सामने आएगा। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि RD-93MA इंजन JF-17 ब्लॉक 3 के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह इंजन पुराने RD-93 की तुलना में ज्यादा थ्रस्ट, बेहतर इंजन क्षमता, लंबी सेवा अवधि और उच्च तापीय सहनशीलता प्रदान करता है। इन तकनीक सुधारों से न केवल विमान भारी पेलोड ले जा सकता है बल्कि ज्यादा फुर्तीला भी हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब इन्हें एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन के साथ जोड़ा जाता है तो ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान की वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत रूसी इंजन की पाकिस्तानी विमानों के लिए बिक्री पर हमेशा से आपत्ति जताता रहा है। साल 2006 में भी जब रूसी इंजन के लिए डील की गई थी, उस वक्त भी भारत ने अपनी आपत्ति जताई थी। 2006 में नई दिल्ली ने का सबूत उस समय भी सबने देखा जब ट्रंप अपने टैरिफ से भारत को दबाने की कोशिश में थे, लेकिन रूस ने भी भारत को अपना जिगरी बताकर ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया था। वहीं खबर यह भी है कि पुतिन इस साल भारत आ रहे हैं और टैरिफ तनाव के बीच मोदी पुतिन की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इतना सच्चा दोस्त होने के बावजूद रूस ने अब जो किया है वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने भारत को बड़ा धोखा दिया है। तो क्या वाकई ही पुतिन ने भारत के साथ डबल गेम खेला है? इसे जानने के लिए आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट के लिए एक इंजन की जरूरत है और इसी मामले में भारत ने रूस से अपील की थी वो पाकिस्तान की इस मामले में मदद ना करे, लेकिन रूस ने भारत की अपील को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि JF-17 एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है जिसे चीन की मदद से स्वदेशी तौर पर पाकिस्तान बनाता है। इसके वेरिएंट ब्लॉक 1 और ब्लॉक
2 को कम ताकतवर माना जाता है, इसलिए अब वो ब्लॉक 3 की कोशिश में है। इस वेरिएंट में चीन निर्मित PL-15 लंबी दूरी की मिसाइलों, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लगाया गया है। बड़बोला पाकिस्तान दावा करता है कि JF-17 की क्षमता सुखोई 30 MKI और रफेल के बराबर है, लेकिन ऑपरेशन सिंधु रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि RG-93MA इंजन पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ विमान भारी पेलोड ले जा पाएगा बल्कि और ज्यादा फुर्तीला भी हो जाएगा। तो रूस जो एक तरफ अमेरिका के सामने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और दूसरी तरफ ही भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ भी हाथ मिला रहा है। इस पर भारत या रूस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन भारत हमेशा से इस मुद्दे पर आपत्ति जताता रहा है। हालांकि रूस ने कहा था कि वो सीधे सीधे पाकिस्तान को इंजन नहीं बेच रहा बल्कि चीन को इंजन बेच रहा है। तो अब दावा किया जा रहा है रूस अब पाकिस्तान को ये इंजन सप्लाई करने के फैसले पर अड़ गया है। तो चीन जो पहले से ही पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, तो क्या अब रूस भी फाइटर जेट के मामले में पाकिस्तान के खेमे में जाता हुआ दिख रहा है? और कहीं ना कहीं इसे भारत के लिए भी खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है।